हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं वर्दीधारी रवि वीरू साख आज आपके लिए इंटर का चैप्टर लेके आया हूँ। 7.2 चैप्टर है और हमारा जो आपको मैंने टारगेट दिया था वो टारगेट आपने पूरा नहीं किया है। कुछ कमियां रह गई हैं, उस टारगेट को पूरा करने में आपने सहयोग जितना कर सके आपने किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। जितने भी इंटर के छात्र हैं वो हमसे जुड़े। और जो सवाल है, हमारा सवाल की तरफ चलते हैं। आपको इस पे कम से कम कल का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो आज अपना टारगेट पूरा करना। हमारा सवाल नंबर है 11। तो सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे सवाल हमारा लिखा हुआ है। यहाँ लिखा एक्स अपॉन अंडर रूट x+4 लिखा हुआ है। ये सवाल सब कुछ नहीं है। इस सवाल में यहाँ पे लिखेंगे माना आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स अपॉन अंडर रूट x+4, ठीक है, इंटू डी एक्स। एक्स के सापेक्ष चला है तो एक्स के सापेक्ष लिखेंगे। यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे अगर हम इसमें अंश, जो हमारा अंश है उसमें लिखा हुआ है एक्स, हर में लिखा है अंडर रूट x+4। इसको हर जैसा अंश को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को जोड़ लेंगे और 4 को घटा देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा x+4 -4 अपॉन, ठीक है, x+4/4 लिखा। यहाँ पे लिखने के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा अंडर रूट x+4 इंटू डी एक्स। हमने 4 जोड़े 4 घटा दिए, किसी को कोई समस्या नहीं हुई। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख लो। आई बराबर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x+4 अपॉन अंडर रूट x+4 -4 अपॉन अंडर रूट x+4। किसी भी संख्या का अगर हर समान होता है तो क्या करते हैं, जो ऊपर की जैसी संख्या होती वैसी रहेगी। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, dx। अगर यहाँ पे कोष्टक लगाना चाहो कोष्टक लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको अलग अलग तोड़ के लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम समझाते हैं। यहाँ लिखा है x+4, इसकी पावर 1 है, और जो नीचे अपॉन में है उसकी पावर कितनी है, 1/2। ऊपर पावर जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो x+4 पे पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्योंकि हम दो में से इसको करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। तो हम जब इसको भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा बचा अंडर रूट x+4, ठीक है, माइनस इंटू डी एक्स हो गया। माइनस के 4 कॉमन ले लिए तो ये dx अपॉन अंडर रूट x+4 हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ डायरेक्ट दे रखा है x+4। अगर हम इसमें इसको थोड़ी देर के लिए x यहाँ पे लिख लेते हैं। माना x+4 बराबर हमने t मान लिया। यहाँ पे तो लिखेंगे दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर क्या करेंगे, तो x का जो हम अवकलन करेंगे, ठीक है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका। तो यहाँ पे x का हमारा 1 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx। तो इसका गुणा इधर कर देंगे तो 1 बराबर dt अपॉन dx हो गया, ठीक है। dt अपॉन dx हो गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे, कितना लिख देंगे, dx बराबर dt हो गया, ठीक। इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पे जब मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट टी माइनस इंटू डी टी हो जाएगा, -4 इंटीग्रेशन 1/√t हो गया इंटू डी टी हो गया, ठीक है। कुछ नहीं किया। इस वाले में हमने क्या किया, यहाँ पे समीकरण इसको 1 दे दो, अगर लिखना चाहो समीकरण 1 लिख दिया। समीकरण 1 में हमने क्या किया, यहाँ पे मान रख दिया, ठीक है। समीकरण 1 में मान रखा तो क्या हुआ, इतना हो गया हमारा। अब हम इसको हल करेंगे। आई बराबर एक्स पे पावर एन वाला सूत्र लगाएंगे जो हमने कल बताया। आई बराबर टी पर घात 1+1/2 अपॉन 1+1/2 हो जाएगा। माइनस का 4 है, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो टी पर घात कितनी हो जाएगी, 1/2। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, टी पर घात कितनी हो जाएगी,
माइनस की 1/2 हो जाएगी, क्योंकि इसकी घात जो नीचे रहेगी प्लस में होगी, ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, ऊपर घात जाएगी तो हमारी माइनस की हो जाएगी। अब यहाँ से इसको हल करेंगे, इसको आगे हल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया, और टी पर घात कितनी हो जाएगी, जब माइनस की हो जाएगी 1/2 और +1 ऐड करेंगे तो दो एकम दो, दो में से एक गया, कितना बचा, एक। तो टी पर घात कितनी हो गई, यहाँ पे लिखना चाहो इस तरह से लिख लो, -1 +1 अपॉन माइनस के 1/2 +1 और प्लस सी, ये हमारा हो गया। आई बराबर, इसको सही तरीके से लिखेंगे, टी पर घात 3/2 अपॉन 3/2, यहाँ पे -4, ये हो गया टी पर घात 1/2 अपॉन 1/2। ठीक है, प्लस सी। अब ये दो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे इसके पास, और ये वाले दो इसके पास आ जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर 2/3, टी पर घात 3/2 हो गया, माइनस का हमारा हो गया 4×8, टी पर घात 1/2 प्लस सी। टी का मान उठाकर यहाँ पे रख देंगे, तो आई बराबर हमारा आंसर हो गया 2/3। टी का मान हमने कितना माना था, x+4 पावर 3/2 हो गया, -8 x+4 पावर 1/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। सवाल समझ में आया है? अगर आपको सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगला सवाल हमारा 12 नंबर सवाल दे रखा है, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पे लिखा गया है x पे पावर 3 - 1 होल पावर 1/3 इंटू एक्स पे पावर 5। यदि हम यहाँ पे x पे पावर 3 को कुछ मानते हैं, इसका x पे पावर 5 को थोड़ा सा दिमाग लगाए, इसको अगर हम थोड़ा सा तोड़ लें तो यहाँ पे हमें कुछ लग रहा है, कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने लिखा आई बराबर इंटीग्रेशन x पे पावर 3 - 1 होल पावर 1/3। x पे पावर 5 लिखा है, इसको क्या कर दिया हमने, x पे पावर 3 कर दिया, इंटू हमने कर दिया x² इंटू dx। किसी को कोई आपत्ति? तीन गुणा में घातें जुड़ जाती हैं यदि उसका जो आधार होता है वो समान हो तो। जिसका आधार समान है तो क्या करेंगे, गुणा में घातें जोड़ देंगे। तो जब इस तरह से हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण इसको एक दे दो, यहाँ पे लिखेंगे माना x³ - 1 बराबर t मान लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। जब हम x³ का अवकलन करेंगे तो हमने सूत्र बताया, x पे पावर n का अवकलन करते हैं तो n कोष्टक n पे पावर, यहाँ पे देखो हम लिख दे रहा हूँ, n x पे पावर n का अवकलन करते हैं तो n x पे पावर n - 1, ये हमारा सूत्र होता है। यहाँ पे जब हम इसको हल करेंगे, जब हम यहाँ पे इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा x पे पावर 3 है तो 3 आगे आ गया, तो x पे पावर 3 - 1 हो गया, इंटू x का करेंगे तो 1 हो गया, अब -1 का कितना होगा, 0 होगा, बराबर dt अपॉन कितना हो जाएगा, dx। इसको आगे हल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3x² बराबर dt अपॉन dx हो जाएगा। यदि हम dx का मान यहाँ से निकालें तो x² dx बराबर कितना हो जाएगा, dt अपॉन 3 हो गया। ठीक, अब जो समीकरण हमारा एक है उसमें आप देख रहे हैं इसका जो ये मान है, यहाँ पे हम कितना रखेंगे, dt अपॉन 3 रखेंगे। अब यहाँ पे x³ - 1 बराबर t रखा है तो यहाँ पे हम x³ का मान निकालेंगे तो हमारा x³ बराबर कितना हो जाएगा, t प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो गया। अब समीकरण एक में उपरोक्त मान रखने पर यहाँ पे रखेंगे, लिखेंगे समीकरण एक में उपरोक्त मान रखने पर, ठीक है। अब हम समीकरण एक में मान रखेंगे तो आई बराबर इंटीग्रेशन, हमारा यहाँ पे देखो क्या लिखा है, x³ - 1 का हमने मान माना, कितना माना, t माना था, t 1/3। अब x³ का मान रखेंगे तो x³ का मान हमने कितना निकाला, t - 1 निकाला है। अब dt dx का मान रखेंगे तो dt अपॉन कितना हो गया, 3 हो गया। इसको आगे हल करेंगे तो आई बराबर
आई बराबर 1/3 इंटीग्रेशन टी पर घात 1/3 कोष्टक टी माइनस 1 इंटू डी टी। इसका अंदर गुणा कर देंगे 1/3 इंटीग्रेशन इसका अंदर गुणा करेंगे तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 1/3 और प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम आ गया, 1 + 3 हो गया, 4 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो जब इसका मान रखेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, टी पर घात 4/3 माइनस टी पर घात 1/3 इतना हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा डी टी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आई बराबर, इस पे पावर वाला सूत्र लगाएंगे अलग अलग तोड़ के। अगर हम इसको अलग तोड़ दें, जैसे हमने यहाँ पे इतना लिखा 1/3 कोष्टक में बाहर लिया है, तो इसको हम बड़े कोष्टक में लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन अगर करना चाहो तो यहाँ से ही कर दो। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, एक्स पे पावर एन वाला, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी पर घात 4/3 प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 1, माइनस का चिन्ह लगा, माइनस चिन्ह लगा लिया, टी पर घात 1/3 प्लस 1/1 + 3। ठीक है, ये हमारा हो गया प्लस सी, सी हमारी कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो आई बराबर, इसको सही से लिखेंगे 1/3 बड़ा कोष्टक हो गया, यहाँ पे टी पर घात देखो 4/3 को हल करेंगे तो 7 बटे कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे हो गया टी पर घात 7/3 अपॉन 7/3 हो गया, माइनस यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा हमारा टी पर घात 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 हो गया, यहाँ पे 4/3 हो गया, कोष्टक 1 प्लस सी। अब इसको आगे हल करेंगे तो आई बराबर, यहाँ पे हो गया 1/3, इसको देखो ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3/7 हो गया, इंटू टी पर घात कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, टी पर घात कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा कोष्टक 1 प्लस सी, यहाँ से 3 को देखो कॉमन लेके आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आई बराबर 1/3 कोष्टक में टी का मान डायरेक्ट रख दें जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। चलो अगली लाइन में लिख देंगे 1/7 टी पर घात 7/3 माइनस के 1/4 टी पर घात 4/3 और बड़ा कोष्टक 1 प्लस सी। ये आपस में कैंसिल हो गए, एक का गुणा करेंगे अंदर तो उतना ही रहेगा। तो और टी का मान रख देंगे यहाँ पे। टी का मान हमने क्या माना था, टी का मान हमने माना था, टी बराबर माना था यहाँ पे x³ - 1 बराबर टी माना था। तो टी का मान रखेंगे तो x³ - 1 रख देंगे यहाँ पे। तो आई बराबर 1/7 x³ - 1 पे होल पावर 7/3 -1/4 x पे पावर 3 -1 होल पावर 4/3। ठीक है, प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको सवाल कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप तुरंत उसको कमेंट बॉक्स में बताएं जिससे कि मैं आपको बता दूं कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, तो आगे आपको समझते रहें। अगला सवाल हमारा दे रखा है, बहुत ही सरल सवाल है, एक्स 13 नंबर दे रखा है, x² / 2 + 3x³ होल पावर 3। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखा आई बराबर इंटीग्रेशन x² / 2 + 3x³ होल पावर 3। ठीक है, इंटू dx। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने माना, यहाँ पे डायरेक्ट आप मान सकते हैं क्योंकि हमने 3 x पे पावर 3 है, अगर हम इसका x पे पावर 3 का अवकलन करते हैं तो उसमें कितनी एक पावर कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 + 3x³ बराबर हमने मान लिया t। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, बच्चों अवकलन करने पर, और किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष करने पर, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स के सापेक्ष करेंगे तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, +3 इंटू एक्स पे पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो एन इंटू एक्स पे पावर n-1 और एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, x का मान हमारा 1 हो गया, तो यहाँ पे हमने किया
यहाँ पे कर देंगे बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया? तो 3 त्रिका कितने हो गए? 9 x² बराबर डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। अगर हम यहाँ से डी एक्स का मान निकालें, यहाँ से हमने निकाला x² डी एक्स बराबर अगर निकालेंगे तो डी टी अपॉन कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या चला जाएगा? नीचे चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। इसका मान हमने यहाँ पे, इसको समीकरण 1 दे दो, समीकरण 1 दे दिया। यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त मान, उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण जब 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा? आई बराबर इंटीग्रेशन। अब देखो समीकरण 1 हमारा दे रखा है x² dx, ऊपर वाला दे रखा है, ये x² दे रखा है, x² dx मान दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है? dt अपॉन 9। अब नीचे का जो हमने माना था 2 प्लस एक्स 3x³ बराबर कितना माना था? t, तो इसकी जगह क्या रख देंगे? t रख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा? अब यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन टी क्यू इंटू डी एक्स का मान रखेंगे डी टी अपॉन 9। ठीक है, टी क्यू इंटू डी टी अपॉन 9। तो आई बराबर हमारा 9 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन 1/9 इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 1/9 इंटीग्रेशन 1/t³ इंटू डी टी हो गया। अब टी पर घात ये ऊपर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, माइनस के 3 इंटू डी टी। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन डी टी, इंटीग्रेशन एक्स पे पावर एन वाला, तो यहाँ पे एक्स पे पावर एन वाला सूत्र लगाएंगे। तो 1/9 टी पर घात -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस सी। आई बराबर लिखेंगे 1/9, टी पर घात कितना हो जाएगा? -2 अपॉन -2 हो गया प्लस सी, और ये इसका आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, तो माइनस के 1/18 और टी पर घात -2 प्लस सी। टी का मान यहाँ पे -2 आया है तो इसको नीचे ले आएंगे, तो आई बराबर माइनस के 1/18 और टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी। अब टी का देखो मान रख देंगे, कुछ नहीं किया करेंगे। टी का हमने जो मान किसी को मानते हैं तो हमने माना था 2 प्लस 3x³ बराबर टी माना था। तो यहाँ पे जब मान रखेंगे आई बराबर माइनस के 1/18 कोष्टक में 2 प्लस 3x³ ये हमने माना था, और प्लस का कितना हो जाएगा? प्लस का सी हमारी कांस्टेंट वैल्यू, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। देखो, अगर आपको समझ में नहीं आता है कोई भी सवाल XYZ, तो आप तुरंत उस सवाल को कमेंट में बताएं कि यहाँ समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो हमने ये सवाल आपका करा दिया। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल दे रखा है, 14 नंबर दे रखा है। यहाँ पे सवाल में लिखा है 1/x log होल पावर m। तो यहाँ पे हमने मान लिया आई बराबर इंटीग्रेशन 1/x कोष्टक log x होल पावर m इंटू डी एक्स के सापेक्ष कहा गया है तो x के सापेक्ष ही करेंगे। अब इसमें हमने क्या किया? log x लिखा हुआ है, ये n मत समझ लेना, ये x लिखा है। log x बराबर हम क्या कर लेंगे? मान लेंगे, माना log x बराबर हमने मान लिया t, दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे तो log x का अवकलन होता है 1/x बराबर dt अपॉन कितना हो जाएगा? dx। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे दे रखा है 1/x इंटू डी एक्स बराबर दे रखा है, इसको समीकरण 1 मान लो। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो 1/x इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? dt हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त मान समीकरण किसमें मान? समीकरण 1 में रखने पर। उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? आई बराबर यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी पर घात कितना हो जाएगा? m। अब आई बराबर इसको हल करेंगे तो इंटीग्रेशन टी पर घात m इंटू डी टी हो गया। अब x पे पावर n वाला सूत्र लगाएंगे तो आई बराबर, ये हमारी घात ऊपर जाएगी तो माइनस की होगी, ये चीज ध्यान रखना। टी पर घात माइनस का m प्लस 1 अपॉन
माइनस का m प्लस 1 और प्लस हमारा c हो गया, कांस्टेंट वैल्यू हो गई। अब इसको सही तरीके से लिखेंगे i बराबर, देखो यहाँ पे 1 को आगे लिख लो तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 माइनस के m हो गया, इंटू अपॉन में आएगा ये t पर पावर कितनी हो जाएगी, 1 प्लस m हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चाहे तो आप वहां ऊपर ही लिख सकते हैं, इस तरह को हम दोबारा से लिख दे रहे हैं, इस चीज को दोबारा समझा रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे 1 अपॉन में कर दें 1 प्लस 1 माइनस m, तो कोई आपत्ति कुछ नहीं, इसको क्या किया इधर लिख दिया, इसको इधर कर दिया, इंटू टी पर घात हमने लिख दिया 1 और माइनस के m, कोई आपत्ति नहीं, प्लस सी। तो यहाँ पे i बराबर t का मान जो हमने माना वो रख देंगे 1 अपॉन 1 माइनस m, इंटू यहाँ पे हो जाएगा लॉग x होल पावर 1 माइनस m प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दोस्तों आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं तो आप उस मेहनत को बरकरार करें और अधिक से अधिक लोगों को वीडियो भेज दें, जिससे कि आपके दोस्त जो इंटर में पढ़ रहे हैं वो उस चीज को समझ सकें। अगर आपको लगता है कि कहीं भी दिक्कत होती है, कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है, तो आप तुरंत उसको बताइए, मैं आपको तुरंत समझाऊंगा। अगला सवाल 15 नंबर सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैंने आपसे वादा किया है, वादा किया है तुमसे तो वादा निभाएंगे, बस आप भी वादा करो अपने गुरु से कि पूरा करके दिखाएंगे। तो हमने आपको जो वादा किया है, मैं आपको प्रत्येक सवाल कराऊंगा और इंटर के बच्चे, जो इंटर के जितने भी छात्र हैं वो इस चीज को कम पढ़ रहे हैं, और हाई स्कूल के बच्चे हमारे फोन पे मैसेंजर पे बार बार कह रहे हैं कि सर आप शाम को जो क्लास है वो हाई स्कूल की लाइव चलाइए। तो अगर मुझे हाई स्कूल के बच्चे अधिक मिलेंगे तो मैं हाई स्कूल के बच्चों को लाइव क्लास पढ़ाऊंगा। आपसे यही कहूंगा, आप इंटर की क्लास चल रही है, इसको जारी रखना चाहते हैं तो अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें। गुरु, देखो हर पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, आप भी पढ़ा सकते हैं, बस तरीका तरीका अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा आई बराबर, हमने यहाँ पे मान लिया इंटीग्रेशन हमारा दे रखा एक्स अपॉन 9 - 4 x² इंटू डी एक्स। इस सवाल में कुछ भी नहीं है और ये 2 बार बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी में आया है। तो इसको देखो आगे हल कराते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, अगर हम नीचे इसकी संख्या देखें, एक्स पे पावर स्क्वायर लिखा है, इसकी संख्या क्या होगी, इंक्रीज होगी, अगर घटेगी मतलब, तो संख्या जब इसकी पावर कम होगी तो अपकलन कर लो। तो 9 - 4 x² बराबर हमने मान लिया t। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। यहाँ पे लिखेंगे 9 का करेंगे तो 0 हो गया, -4, यहाँ पे 4 इंटू एक्स पे पावर n वाला सूत्र लगाएंगे तो 2x पे पावर 2 - 1 बराबर dt अपॉन कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। x के सापेक्ष कर रहे हैं तो माइनस का कितना हो गया, 4 दूनी 8 और x हो गया बराबर dt अपॉन कितना हो जाएगा, dx हो गया। अब यहाँ पे x का dx का मान निकालेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा x dx बराबर माइनस का dt अपॉन कितना, अपॉन में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का अपॉन में कितना हो जाएगा, 8। इसका मान उठाकर क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे रख दूंगा। तो x का जब हम समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा i बराबर, यहाँ पे हमने लिखा i बराबर इंटीग्रेशन माइनस के dt अपॉन 8 लिख दिया। अब हमने क्या माना था, इसको अपॉन में जितनी संख्या है वो हमने कितनी मान ली थी, t, तो इसको लिख देंगे 8 t। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हल करेंगे। इसको आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा i बराबर माइनस के 1/8 हमने बाहर ले ली कांस्टेंट वैल्यू, dt अपॉन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो 1/x बराबर फॉर्मूला कितना होता है, 1/x बराबर होता है log x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, log t हो जाएगा प्लस c। i बराबर माइनस के 1/8, किसी संख्या को कोई भी चीज हम मानते हैं तो उसका मान रखना पड़ेगा, तो माइनस के 1/8। अब देखो हमने t का मान कितना माना था, 9 - 4 x² माना था, तो यहाँ पे लिख देंगे t का मान 9 - 4 x²
ए प्लस सी, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़े, नहीं पढ़ना चाहते हैं कोई समस्या नहीं है। अगला सवाल दे रखा है हमारा, 16 नंबर सवाल दे रखा है। 16 नंबर सवाल में हमने कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सरल सवाल है। यहाँ पे देखते हैं 16 नंबर में क्या लिखा है। हमने यहाँ पे माना आई बराबर इंटीग्रेशन ई पर 2x+3 इंटू डी एक्स मान लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने लिखा माना 2x मान लिया, 2x+c बराबर t मान लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ये x के सापेक्ष अगर हम t के सापेक्ष कर देंगे तो t का मान वन हो जाएगा, और t का मान वन हो जाएगा। अगर x के सापेक्ष करेंगे तो x का मान वन होगा, क्योंकि इसमें फॉर्मूले जो होते हैं, x का अगर हम अवकलन करें x का तो उसका मान वन होता है, क्योंकि x पे पावर n-1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो x पे पावर 0 हो जाएगा। तो किसी भी पावर पे 0 अगर घात होती है तो उसका मान कितना होता है, वन होता है। अगर टी के सापेक्ष करेंगे तो टी पर घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो जीरो टी पर घात 0 हो जाएगी तो उसका मान कितना होगा, वन होगा। किसी भी संख्या पर अगर 0 घात लगी हुई है, उसकी पावर शून्य है, तो उसका मान सदैव 1 रहता है। ये आप बहुत ध्यान से याद रखेंगे। अगर 0 पे पावर 0 लगी है तो उसका मान कितना होगा, 1 नहीं होगा, उसका मान हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, यहाँ पे अवकलन करेंगे तो 2 हो गया, x पे पावर n मतलब हो गया 1 इसका, प्लस ये 0 हो जाएगा बराबर dt अपॉन कितना हो जाएगा, dx। अब यहाँ पे 2 dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये 2 कहाँ चला गया, देखो ये यहाँ पे एक लाइन कम कर दी, तो आप लोग एकदम से घबराने लगते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल सही से करा रहा हूँ। इतना सरल तरीके से आपको कहीं नहीं पढ़ाएगा कोई। 2 बराबर कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इधर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर हम इसको इधर ले आएंगे तो दो नीचे आ जाएंगे, तो डी एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन टू हो गया। अब इसका जो हमने मान माना है वो मान उठा के रख दो, तो ये वाला जो समीकरण है इसको एक दे दो, ये समीकरण एक दे दो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे उपरोक्त मान, उपरोक्त मान समीकरण एक में रखने पर। समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक जरूर करो। आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा ई पर घात टी इंटू डी टी अपॉन टू हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दो को कॉमन ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ई पर घात टी डी टी। अब देखो इंटीग्रेशन ई पर घात एक्स डी एक्स बराबर सूत्र क्या होता है, ई पर घात एक्स होता है। इसका ना तो अवकलन चेंज होता है ना क्या होता है, समाकलन चेंज होता है। ये चीज आप बहुत ही ध्यान पूर्वक रखेंगे, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो सेम रहता है। तो हम आई बराबर 1/2 हो गया, और ई पर घात कितनी हो जाएगी, टी प्लस सी। टी का मान हमने जो माना है वो भाई मान मान रखना पड़ेगा। किसी भी संख्या का कोई भी मान मानते हैं तो उसका मान रखना पड़ता है। टी का मान हमने कितना माना था, 2x+3, 2x+3 माना था। तो आई बराबर यहाँ पे लिखेंगे 1/2, यहाँ पे आई बराबर यहाँ लिखेंगे आई बराबर 1/2, और ई पर घात 2x+ कितना माना था, ई पर घात 2x+3, ई पर घात 2x+3 और प्लस सी। इसको सही तरीके से लिख देता हूँ, थोड़ा दो सही नहीं बना है। तो आई बराबर 1/2 ई पर घात 2x+3, ई पर घात 2x+3 और प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगला सवाल देखो, कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसानी से आप इस सवाल को कर सकते हैं। चलिए करते हैं। अगर हमने यहाँ पे लिखा आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स अपॉन ई पर पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अगर हम एक्स स्क्वायर को मान लेंगे तो ई पर घात कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो ऊपर का जाएगी तो ई पर घात माइनस की टी हो जाएगी।
अब उसमें दिक्कत आएगा, ई पर घात एक्स की माइनस टी आ जाएगी, तो ये चीज सोचने वाली बात है। तो वो क्या करेंगे, उसका जब समाकलन करते हैं तो उसका मान माइनस में हो जाएगा। अगर माइनस में ई पर घात एक्स है तो माइनस में ई पर घात एक्स हो जाएगा और इंटू माइनस वन हो जाएगा। तो इस चीज को मैंने आपको अभी समझा दिया, क्लियर कर दिया, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। तो इसको हमने समीकरण एक मान लिया। यहाँ पे लिखेंगे माना ई पर घात एक्स लिखा है तो इसको यहाँ पे इतना ही रहने दो। हमने यहाँ पे मानेंगे एक्स स्क्वायर बराबर मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर हमने मान लिया, एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लिया और दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर एन वाला सूत्र लगाएंगे तो टू एक्स टू पर घात वन माइनस हो जाएगा। इन अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, बराबर डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स का मान वन हो गया। अब यहाँ पे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू एक्स बराबर डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, डी एक्स हो गया। इसका इधर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन टू हो जाएगा। अब हमने डी टी अपॉन टू हो गया। अब यहाँ समीकरण एक देखो, इसमें एक्स लिखा है, dx लिखा है, तो इसका मान कितना है, dt अपॉन टू है। यहाँ पे लिखा है ई पर घात एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मान रख देंगे। उपरोक्त मान समीकरण एक में रखने पर उपरोक्त मान समीकरण एक में रखेंगे तो जब समीकरण एक में रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन वन अपॉन ई पर घात टी इंटू डी टी अपॉन टू हो जाएगा। टू हमारा क्या कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी। तो आई बराबर वन अपॉन टू इंटीग्रेशन वन अपॉन ई पर घात टी हो गया, डी टी हो गया। अब ई पर घात टी है, ऊपर ले जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, माइनस की टी हो जाएगी इंटू डी टी हो जाएगा। अब ई पर घात एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई पर घात एक्स का फॉर्मूला ई पर घात एक्स का होता है, ई पर घात एक्स, तो वन अपॉन टू इंटू ई पर घात माइनस का टी लिखा है, ठीक है। ई पर घात माइनस टी लिखा है। अब ये माइनस टी का हम करेंगे तो अवकलन माइनस टी का करेंगे तो कितना हो जाएगा, अपॉन में माइनस का कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। कोई घबराने की बात नहीं, माइनस वन हो गया और प्लस सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बराबर माइनस के वन अपॉन टू ई पर घात माइनस टी और प्लस सी। अब टी को नीचे ले आओ, अब इसकी पावर नीचे लेके आएंगे तो आई बराबर माइनस के वन अपॉन टू और ई पर घात टी हो जाएगा प्लस सी। अब इसका टी का मान उठा के रख देंगे। टी का मान हमने क्या माना था, टी का मान हमने माना था भाई एक्स स्क्वायर माना था, एक्स स्क्वायर बराबर टी माना था। तो यहाँ पे टी का मान रख देंगे तो आई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। आई बराबर हो जाएगा माइनस के वन अपॉन टू, ठीक है। आई बराबर माइनस का वन अपॉन टू ई पर घात एक्स स्क्वायर और प्लस का सी, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 18 नंबर सवाल है। 18 नंबर सवाल क्या दे रखा है, 18 नंबर सवाल दे रखा है ई पर घात टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मान लेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना टेन स्क्वायर। यहाँ पे सबसे पहले रुको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने माना आई बराबर, यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, थोड़ा ऊपर स्लाइड करते हैं, आई बराबर हमने मान लिया, आई बराबर इंटीग्रेशन ई पर घात टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हमने देखो नीचे का अगर हम मानेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हम कुछ भी मानते हैं तो ऊपर वाला नहीं आ सकता है। अगर हम टेन इनवर्स एक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 बार आया लगातार, 4 बार इस सवाल ये बोर्ड परीक्षा में आया है इंटर की। तो अगर हम इसको मान लेंगे, माना यहाँ पे हम लिखेंगे माना टेन इनवर्स एक्स बराबर टी मान लिया, समीकरण एक दे दो इसको। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स का अगर हम अवकलन करते हैं तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स। इसमें चीज देखने की ये है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्स, ये चीज लिखी हुई है, तो ये हमारी चीज मिल गई है। तो हम क्या करेंगे, इसको सही तरीके से लिखेंगे, इसको इधर कर देंगे, तो dx अपॉन कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हमारा dt हो गया। यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त मान, उपरोक्त मान, उपरोक्त मान समीकरण एक में रख दो, उपरोक्त मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। समझ में जहां भी नहीं आया आपको, बिल्कुल भी अगर जरा सी भी समस्या आपको आती है तो आप तुरंत संपर्क करिए, तुरंत आप कमेंट कीजिए, फेसबुक पर जाइए, कहीं भी समस्या हो मैसेंजर पर आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे आप कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे नंबर दे रखा है, सर यूट्यूब पे आप कमेंट कीजिए, जो भी देख रहे हो, ये सवाल समझ में नहीं आ रहा दोबारा से समझा दो, मैं अगली वीडियो में वो आपको सवाल समझाऊंगा, बिल्कुल आपका एक एक डाउट क्लियर करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इंटर की बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 नंबर लेके आए। तो उपरोक्त का मान हम क्या करेंगे, जो ये मान दे रखा है, जो हमने माना था, वो यहाँ पे समीकरण एक में रख देंगे। तो समीकरण एक में रखेंगे तो आई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई पर घात हमारी टी हो जाएगी और इंटू डी टी होगा। अब ई पर घात एक्स का मतलब क्या, फॉर्मूला ई पर घात एक्स ही होता है, तो ई पर घात टी रहेगा और प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे आई बराबर टी का मान रख दो, तो आई बराबर ई पर घात tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, सवाल समझ में आया है। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, इधर उधर भेजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। आपके लिए यहाँ पे मेहनत कर रहा हूं जिससे कि आप अच्छे नंबर ला सकें, अच्छे नंबरों से पास हो सकें। अगला आपका सवाल 19 नंबर सवाल दे रखा है, ई पर घात 2x माइनस 1 अपॉन ई पर घात 2x प्लस 1। इसमें देखो, अब ये सवाल आपको बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको समझने के लिए सवाल है। ये जो सवाल है इसमें कुछ आपको नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है कि भाई अगर हम नीचे वाली संख्या को मानते भी हैं तो उसका अवकलन करेंगे तो हमें ऊपर वाली संख्या कभी भी प्राप्त नहीं होगी। तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, अगर हम दो पर घात ई पर घात 2x है, यदि हम ई पर घात एक x कॉमन ले लें, एक x कॉमन ले लेते हैं तो कुछ बात बन सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मान लिया, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसको हल करेंगे, आई बराबर, यहाँ लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन ई पर घात 2x माइनस 1 अपॉन ई पर घात 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो ई पर घात x को कॉमन ले लिया, आई बराबर इंटीग्रेशन ई पर घात x को कॉमन ले लिया। अब देखो ई पर घात x इंटू ई पर घात x, ये ई पर घात आपस में घातें जुड़ जाएंगी, तो ई पर घात 2x हो जाएगा, तो एक घात कॉमन ले ली तो कितनी बचेगी, एक बचेगी। अब हमने क्या कहा था, किसी भी संख्या में कोई भी कॉमन लेते हैं तो उसका भाग लगाते हैं। अब मान लीजिए हमने इसमें ई पर घात x कॉमन ले लिया, माइनस के 1 अपॉन ई पर घात x ले लिया। देखो आपको वहां दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, ये समझिए, ई पर घात 2x लिखा है, हमने ई पर घात x कॉमन ले लिया, माइनस के 1 अपॉन ई पर घात x लिखा है। इसकी घात कितनी है, 2 है, एक घात कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी, ई पर घात x बचेगी। इसकी घात क्या है, प्लस की है, ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ये डाउट क्लियर हुआ, डाउट क्लियर हुआ तो ठोको लाइक, ठोको लाइक। आप वीडियो को लाइक किया करो तभी अच्छा लगता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ई पर घात x माइनस का कितना हो जाएगा, ई पर घात माइनस का x अपॉन, उसी प्रकार से हम इसमें भी ई पर घात x कॉमन ले लिया, तो ई पर घात x प्लस ई पर घात माइनस का कितना बचा, x इंटू डी एक्स। अब देखो मुझे कुछ दिख रहा है कि अब मैं सवाल को, अब सवाल में जान आई, जान में जान आई। तो इतना घबराने की बात नहीं, जब तक रवि और गुरु जी हैं आपको कुछ नहीं होगा, ये आपस में कैंसिल हो गया। अगर हम यहाँ पे लिखें आई बराबर इंटीग्रेशन ई पर घात x माइनस ई पर घात माइनस एक्स अपॉन ई पर घात x प्लस ई पर घात माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसको समीकरण कितना दे दिया, एक। अब हम यहाँ पे
नीचे वाली संख्या को कुछ माने तो हमें ऊपर वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे माना ई पर घात x प्लस ई पर घात माइनस x बराबर हमने मान लिया t। अब क्या करेंगे, हमने जब t मान लिया दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों बार बार लिखना ये जरूरी नहीं है, आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे आप इस चीज को लिखेंगे, स्वयं पेपर में अगर करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो e पर घात x का करेंगे तो e पर घात x रहेगा। प्लस का निशान लगा, प्लस का निशान लगा लिया। इसमें भी e पर घात x का करेंगे तो e पर घात x ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x था तो इसका मान पॉजिटिव बना तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे माइनस का वन, माइनस x है तो इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा। x का भी करेंगे और बराबर डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, dx हो गया। अब इसको सही से लिख लो, ई पर घात x माइनस का ये चिन्ह आगे आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। देखो यहाँ पे समान चिन्हों का योग, समान चिन्हों का गुणा क्या होगा, तो प्लस होता है। यदि दोनों पक्ष ऋणात्मक हो तो दोनों धनात्मक हो जाते हैं, दोनों धनात्मक है तो और धनी हो जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। यदि धन धनात्मक और ऋणात्मक हो तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और अगर ऋणात्मक और धनात्मक हो तब भी ऋणात्मक होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, ई पर घात माइनस का x हो जाएगा, इसको इस तरह से लिख दो। ये वाला जो dx है इधर आ जाएगा तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब ई पर घात x माइनस ई पर घात माइनस का x इंटू डी एक्स बराबर dt हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उपरोक्त मान समीकरण 1 में रख देंगे। उपरोक्त मान हम कहाँ उठा के रख देंगे, उपरोक्त मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, जब हम समीकरण 1 में रखेंगे उपरोक्त मान को, तो हमारा जो समीकरण 1 था वो क्या था, ये था। अब ऊपर वाला जो संख्या है, ऊपर की संख्या ई पर घात x माइनस ई पर घात x dx है, वो हमारी आ चुकी है। ठीक है, अब अपॉन में कितना हो जाएगा, ई पर घात, ये हमारा अपॉन में कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो आई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, आई बराबर, आई बराबर इंटीग्रेशन डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब ये आई बराबर वन अपॉन एक्स बराबर सूत्र क्या होता है, लॉग एक्स होता है, लॉग टी हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। अब इसका मान उठा के रख दो तो हमारा कितना सरल सवाल हो गया, लॉग कोष्टक में ई पर घात एक्स प्लस ई पर घात माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप किसी भी क्वेश्चन से डराइए मत, आपको एक एक क्वेश्चन कराएंगे हल। अब देखिए इसी के बाद अगला जो 20 नंबर सवाल है वो चलते हैं। अगला सवाल ये दे रखा है, ई पर घात 2x माइनस 2x अपॉन ई पर घात 2x प्लस ई पर घात माइनस 2x। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर हम नीचे वाली संख्या को मान लेते हैं तो इसमें इसमें कॉमन नहीं लेना ई पर घात x, कि हर किसी में सवाल में कॉमन नहीं लिया। हर जो सवाल होता है उस सवाल के अनुसार ही कॉमन लिया जाता है, सवाल के अनुसार ही कोई भी चीज हम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं तो सवाल के अनुसार कार्य करते हैं। यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा आई बराबर इंटीग्रेशन ई पर घात 2x माइनस ई पर घात माइनस 2x अपॉन ई पर घात 2x प्लस ई पर घात माइनस 2x इंटू डी एक्स। इतना, ये तो हमने सवाल उतार दिया। अब क्या करेंगे, इस सवाल को हमने यहाँ पे समीकरण नंबर 1 दे दिया। यहाँ पे लिखेंगे माना ई पर घात 2x प्लस ई पर घात माइनस 2x बराबर t मान लिया। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या कर देंगे, अवकलन करने पर। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो e पर घात x का e पर घात x रहेगा। अब हमने e पर पावर x का तो कर दिया है, अब e पर पावर कितनी लगी है, 2x लगी है, तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो कितना होगा, 2 इंटू 1 होगा। प्लस उसी प्रकार से इसका करेंगे, e पर घात x का मतलब e पर घात x हो गया। अब इस माइनस 2x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, e पर घात माइनस 2x का 2 गुणा 1 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। इतना समझ में आया। अब दो यहाँ पे है, दो यहाँ पे सही तरीके से लिख लो, 2 ई पर घात 2x माइनस ये प्लस और चिन्ह माइनस का कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या होगा, ई पर घात माइनस के 2x बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये यहाँ पे 2 लिखो, ये वाले जो दो है ये लिखे जाएंगे। अब इसमें दो हमने क्या किया, दो को कॉमन ले लिया। क्यों कॉमन ले लिया, जो हमारा ऊपर लिखा है वो वहां पे लिखा गया है ई पर घात, हमारा यहाँ लिखा गया है 2 कॉमन ले लिया, ई पर घात 2x हो गया, माइनस के ई पर घात माइनस 2x हो गए। ठीक है, अब dx को उधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो गया। अब ई पर घात 2x माइनस ई पर घात माइनस के 2x इंटू डी dx बराबर कितना हो जाएगा, dt अपॉन 2। ये वाले जो दो हैं ये गुणा में है, इधर आके किस में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। इधर आके भाग में होंगे तो उपरोक्त मान किस में रख देंगे, इस समीकरण एक में रख देंगे। अगर हम समीकरण एक में रख देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखा उपरोक्त मान, उपरोक्त मान, उपरोक्त मान समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, अब हम समीकरण एक में रखेंगे तो आई बराबर इंटीग्रेशन dx की जगह रखेंगे dt अपॉन 2, और हमने इसकी जगह क्या मान लिया, t। तो आई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया, बाहर हो जाएगा, 1/2 बाहर हो गया। अब यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन dt अपॉन कितना हो जाएगा, t। अब 1/t बराबर फॉर्मूला होता है लॉग, 1/x बराबर लॉग x होता है, तो 1t है तो t लिख दो। कोई घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे टी का मान उठा के रख देंगे। आई बराबर 1/2 लॉग टी का मान हमने माना ई पर घात 2x प्लस ई पर घात माइनस के 2x प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये दो सवाल जो अभी आपको कराए बहुत ही अच्छे सवाल हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से कर भी सकते हैं। अगला सवाल दे रखा हमारा 21 नंबर सवाल दे रखा है, लिखा हुआ है टेन स्क्वायर। यहाँ पे हमने 21 नंबर सवाल दे रखा है टेन स्क्वायर, यहाँ पे आई बराबर इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर 2x प्लस 2x माइनस 3, यहाँ पे 2x माइनस 3 लिखा है। आई बराबर इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 दे रखा है इंटू डी एक्स। कुछ भी नहीं करेंगे, ये बहुत ही सरल सवाल है। यहाँ पे मान लेंगे, माना 2x माइनस 3 बराबर हमने t मान लिया, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस के ये 0 हो जाएगा, बराबर डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे 2 बराबर कितना हो जाएगा, डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, डी एक्स हो गया। अब डी एक्स को इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी अपॉन कितना हो गया, डी टी अपॉन 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको मान को रख देंगे। तो आई बराबर हम यहाँ पे मान रखेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर टी इंटू डी टी अपॉन कितना हो गया, 2 हो गया। तो 1/2 हमने कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल दी। अब टेन स्क्वायर टी हो गया इंटू डी टी हो गया। अब बड़ा समस्या है भाई, टेन स्क्वायर एक्स का हमें कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं होता है। तो हमने एक सूत्र सर्वसमता त्रिकोणमिति में पढ़ी थी, ये पढ़ा था टेन स्क्वायर एक्स बराबर यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर, हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको और किसी भी ट्रिक से नहीं किया जा सकता। अगर आप करेंगे तो जो आगे है टेन स्क्वायर टी बराबर कैसे करेंगे, वो बहुत लंबा मैथड है, वो बीएससी में है। ये आप इंटर पढ़ रहे हैं तो इंटर का लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर, क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू डी टी। ठीक है, सेक स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू डी टी हो गया। तो आई बराबर 1/2, बड़ा कोष्टक लगा लो, इसका अलग अलग अगर हम समाकलन करें, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। टेन एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बराबर टेन टी हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स बराबर टेन टी हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे टेन टी माइनस, अब वन का मान, वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा और प्लस सी। ठीक, इतना समझ में आया, दोबारा समझ लो। इसको अगर हम अलग अलग तोड़ दें, देखो अलग अलग तोड़ेंगे तो कैसे, इसको हम लिख के दिखा दें आपको, यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी हो जाएगा इंटू डी टी हो गया,
माइनस के 1/t इंटीग्रेशन dt हो गया। अब इसका मान हमारा t हो जाएगा और ये सूत्र होता है sec स्क्वायर t बराबर tan t। तो ये वो वाला मान उठा के रख दिया। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे, i बराबर 1/2 tan t। t का मान हमने क्या माना था? t का मान, क्योंकि पुटअप करना पड़ेगा, किसी का मान रखेंगे तो t का मान माना था 2x माइनस थ्री बराबर t। 2x माइनस थ्री बराबर t माना था। तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर 1/t कोष्टक में tan, यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस थ्री और माइनस के 2x-3 और बड़ा कोष्टक 1 + c। इसको 1/2 को अंदर गुणा कर देंगे तो i बराबर 1/2 इंटू tan 2x-3 और माइनस के 1/2 कोष्टक 2x-3 + c। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगर सवाल समझ में आ रहे हैं आपको, बिल्कुल तरकीब बाई एक एक चीज आपको बताई जा रही है। अगर सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगला नंबर सवाल जो हमारा दे रखा है 22 नंबर सवाल है। 22 नंबर सवाल दे रखा है sec स्क्वायर कोष्टक में 7-4x। ये हमारा सवाल दे रखा है। यहाँ पे लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 7-4x इंटू डी एक्स। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे समीकरण इसको एक दे दो। यहाँ पे लिखेंगे माना sec स्क्वायर एक्स का हम जानते हैं, sec स्क्वायर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स बराबर tan x होता है। तो i बराबर हमने यहाँ पे क्या मान लिया, माना 7-4x बराबर t मान लिया। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये 0 हो गया। -4 इंटू 1 बराबर dt अपॉन dx हो गया। यहाँ पे जो x का मान है वो 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा माइनस का 4 बराबर dt अपॉन dx हो गया। dx को इधर लेके आएंगे तो dx बराबर dt अपॉन कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। dx का मान -4 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो i बराबर हमारा क्या हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t इंटू डी टी अपॉन -4, dt अपॉन -4। इसको आगे हल करेंगे तो i बराबर माइनस के 1/4 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t इंटू डी टी। अब sec स्क्वायर x बराबर फॉर्मूला होता है tan x। तो यहाँ पे t है तो t लिख देंगे प्लस c हो गया। अब देखो t माना हमने कितना माना था, 7-4x बराबर t माना था, तो इसका मान रख देंगे। तो i बराबर माइनस का 1/4 tan, यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं इस चीज को, थोड़ा सा नीचे ज्यादा हो गया। i बराबर माइनस का 1/4 tan, अब इसका मान रख देंगे 7-4x था, 7-4x, तो 7-4x और प्लस c। इसको कोष्टक में डिब्बे में बंद कर दो। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दोस्तों अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें। अगला सवाल दे रखा है 23 नंबर सवाल दे रखा है। यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 - x² इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या है, ये अगर हम नीचे वाली संख्या को कुछ मानते हैं तो कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होगा। ऊपर वाला जो साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है इसको मानते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं। यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे लिखा मैंने माना साइन इनवर्स एक्स बराबर टी मान लिया। दोनों पक्षों का यहाँ पे लिख देंगे, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो अवकलन अलग चीज होती है, समाकलन अलग चीज होती है। तो दोनों चीजें आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 - x² होता है। अब x का कर 1 हो गया इंटू डी टी अपॉन कितना हो जाएगा, dx हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली संख्या इधर चली जाएगी तो dx अपॉन कितना हो जाएगा, dx अपॉन हो गया हमारा dx अपॉन √1 - x² बराबर dt हो गया।
उपरोक्त मान समीकरण 1 में रख दो। ये वाला देखो यहाँ पे dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। इसका मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, dt प्राप्त हुआ है। इसको हमने कितना माना, t माना है। तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन t इंटू dt हो गया। ठीक है, तो i बराबर t का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। x पे पावर n वाला सूत्र लगाएंगे तो i बराबर हमारा हो गया 1/2। टी का मान रख दो, कितना माना, साइन इनवर्स x ये का होल स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। सवाल देखने में जितना कठिन था उतना ही सरल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो हमारा है वो क्या है उस सवाल अगला 24 नंबर सवाल। 24 नंबर हमारा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है और आप बहुत ही आसानी से कर देंगे। तो हमारा 24 नंबर सवाल दे रखा है। 24 नंबर सवाल दे रखा है 2 cos x माइनस के 3 sin x अपॉन 6 cos x माइनस का 4 sin x। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको इतना पढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको जो भी समझ में ये सवाल मैं आपको कल कराएंगे। आपने हमारी पूरी वीडियो देखी उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़ें, आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे नंबर लेके आएंगे और अपने अपने गुरुजनों का नाम रोशन करेंगे। ये जो मैं क्लास चला रहा हूँ वो आपके लिए क्लास चला रहा हूँ और मैं चाहता हूं कि आप लोग उस क्लास को देखें और उस क्लास को समझें। उसमें जितने भी सवाल दे रखे हैं, एक एक सवाल बहुत ही सरल तरीके से समझाया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्पीड पे पढ़ा रहा हूं तो मैं स्लो कर दूंगा। यदि आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप बताएं, तो उसके हिसाब से चलूंगा। पर आप कमेंट में अवश्य किया करें जिससे कि मैं आपको बता सकूं, आपको समझा सकूं। और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें जिससे कि आपको प्रत्येक सवाल समझ में आ सके। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।